लीजिए चाय पी। सर आपने क्यों तकलीफ करी? अरे भाई घर में कोई था नहीं, प्लीज बैठिए। थैंक यू। तो मैंने कहा मैं ही चाय बना लूं। थैंक यू सर। हाँ तो गोब्स ने आप लोगों को मेरे पास क्यों भेजा? क्योंकि गोम्स को आप एक गुफा में लेकर गए थे, जिस गुफा का खौफ बिल्कुल वैसा ही था जैसा गोम्स ने उस गुफा में देखा था, जहाँ शैतान की तस्वीर खुदी थी। प्रोफेसर साहब, क्या वाकई में गोम सच कह रहा है? क्या वाकई में उसे लेकर गए थे आप? हाँ, ये बात सच है। मैं आज तक उस गुफा को नहीं भूला। लेकिन आप उस गुफा के बारे में क्या जानना चाहते हैं? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि गोम्स का जीना मुश्किल हो चुका है, इसलिए हम वो सबूत ढूंढना चाहते हैं जिससे शैतान का खात्मा किया जा सकता है। सबूत ढूंढना चाहते हैं? ऐसे कौन से सबूत है जिससे शैतान का खात्मा हो सकता है? प्रोफेसर साहब, वो सबूत है सदियों पुराने 3 खंजर। अगर वो खंजर हमें मिल जाए तो शैतान को आसानी से मारा जा सकता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? और सदियों पुराने खंजरों के बारे में आपको किसने बताया? प्रोफेसर, ये बात हमें खुद गोम्स ने बताई थी। शैतान की तस्वीर को देखकर जब गोम्स उस गुफा से भागा तो उसे पता चल चुका था कि उन्हीं खंजरों से शैतान का खात्मा होगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो सबूत कहाँ है। प्रोफेसर साहब, अगर आप हमें उस गुफा में ले जाने के लिए तैयार हो जाए तो वो सबूत हम लोग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि शैतान के सबूत वहां भी पाए गए थे जहां आप उसे लेकर गए। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। वैसा ही शैतानी निशान हमने उस गुफा में देखा था, जैसा गोम्स ने उस दूसरी गुफा में देखा था। लेकिन मैं जिस गुफा में गया था उसका खौफ बहुत भयानक था, बहुत ही खतरनाक था। वहां जाने से पहले आप लोग सोच लीजिए कि आप उस भयानक खौफ का सामना कर सकेंगे। हाँ प्रोफेसर, गोम्स को बचाने के लिए हम किसी भी खौफ का सामना करेंगे। मुझे पूरा यकीन है अगर आप हमारा साथ दें तो वो हजारों साल पुराने खंजरों का पता हमें जरूर लग जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो गोम्स के साथ साथ उन हजारों बेगुनाहों की जान जाने से भी बच जाएगी जिन्हें वो शैतान मारना चाहता है। सर प्लीज एक बार हमारी मदद कर दीजिए, उसके बाद हम आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे। मैं आप लोगों की मदद करने को तैयार हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। लेकिन अभी रात काफी हो चुकी है, कल सुबह। कल क्यों सर, आज ही हो जाता तो बेहतर होता। हाँ सर। ठीक है, अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। अगर उन खंजरों का राज या उनका कोई सबूत हमें मिल जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए मैं आप लोगों के साथ अभी और इसी वक्त उस गुफा में जाने को तैयार हूं। वो रही गुफा, लेकिन भीतर जाने से पहले फिर सोच लीजिए आप लोग। अपने दोस्त के लिए कुछ भी करेंगे प्रोफेसर, कुछ भी। तो आइए मेरे साथ। संभाल कर आना साहिल। यस साहिल। यही है वो गुफा। अब हमें अंदर चलकर देखना होगा कि उस शैतान को मिटाने के सबूत यहां मिलते हैं कि नहीं। चलिए। गर्मी कितनी लग रही है? प्रोफेसर साहब, मुझे तो यहाँ ठंड का एहसास हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस खौफनाक गुफा में कुछ भी हो सकता है। वो सब बातें छोड़िए, सिर्फ वो निशान बताइए जो आपने और गोम्स ने देखा था, बस। निशान यहीं कहीं होगा।
ये रहा वो शैतानी निशान। हाँ प्रोफेसर, ये नहीं। सनी, ये क्या है वो निशान? आ रहा हूं। सनी क्या हुआ तुझे? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने मारा है। सनी क्या बात कर रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है वो शैतान यहीं कहीं है। क्या आप बात कर रहे हो प्रोफेसर? सनी, आ रहा हूं। सनी वहां मत जाओ। सनी क्या हुआ तुझे? सनी तुझे क्या हुआ? मत जाओ। सनी पागल मत बनो। मुझे क्या हो रहा है? मुझे छोड़ो। साल मुझे बचा, साल बचा, साल प्रोफेसर दोस्त कर रहे प्रोफेसर मेरा दोस्त कर रहे हैं। प्रोफेसर तुम भी मर जाओगे शायद। प्रोफेसर मुझे कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर साइड चलाओ। नहीं प्रोफेसर। कुछ भी हो सकता है साहिल। चलो साहिल आओ मेरे साथ। साहिल आओ। साहिल चलो चलो चलो, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। साहिल आओ। प्रोफेसर छोड़िए मुझे। प्रोफेसर सनी मेरा दोस्त है, मुझे छोड़िए। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो साहिल, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तुम बैठो गाड़ी में। प्रोफेसर मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने चल गया। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। स्टार्ट हो रही है। ये क्या हो रहा है प्रोफेसर? अब हम क्या करेंगे? शांत हो जाओ साहिल, शांत हो जाओ। मुझे कुछ सोचने दो। हाँ प्रोफेसर बिश्नोई बोलिए। रणवीर साहब, हम लोग जिस गुफा में गए थे ना, वहां पर अभी अभी एक मौत हो गई है। व्हाट? गुफा में मौत हो गई है? आप जल्दी आ जाइए, मैं गुफा के बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है आप रुकिए, मैं फौरन पहुंचता हूँ। रणवीर साहब आ रहे हैं। ये रणबीर कौन है प्रोफेसर? स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इस केस को देख रहे हैं, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ साहिल, वही हमारी मदद कर सकते हैं। क्या हुआ प्रोफेसर? किसकी मौत हुई है? कौन है जो गुफा में गया था? रणवीर साहब, इनके साथी की। इनका नाम साहिल है और ये गोम्स की मदद करने के लिए उस गुफा में गए थे। उस गुफा में जाकर ये गोम्स की क्या मदद करने वाले? रणवीर साहब, इनका कहना था कि इन्हें उस शैतान को खत्म करने के लिए कोई ना कोई सबूत वहां मिल जाएगा, लेकिन इन्हें कोई सबूत नहीं मिला, बल्कि इन्हें अपने साथी की जान गंवानी पड़ी। और रणवीर साहब, इनका साथी वैसे ही जलकर मरा है जैसे फादर क्रिस्टो जलकर मरे थे। मुझे उस लाश के पास लेकर चलिए, मैं देखना चाहता हूँ। वहां नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है आप दोनों यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ। सुनिए सुनिए रणवीर साहब, वहां आप अकेले मत जाइए। वहां आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है।
मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। रणवीर साहब, मैं कह रहा हूँ, रणवीर साहब रुकिए। रणवीर साहब, वहां पर कुछ भी हो सकता है। रणवीर साहब, रणवीर साहब। वाटर पार्क के गेट कीपर फादर क्रिस्टो की तरह इसे भी जलाकर मार दिया गया। फौरन आलिया को बताना होगा। हेलो रणवीर, हाँ आलिया, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। मुझे अभी अभी पता चला है कि राहुल अपने मम्मी पापा के साथ वापस लौट आया है। कहाँ हो तुम? मैं उसी गुफा में हूँ जहाँ हम गए थे। यहाँ एक आदमी की लाश पड़ी है। क्या एक और हत्या हो गई है? जिसे वैसे जलाकर मार दिया गया जैसे फादर क्रिस्टो को मारा था। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं जल्दी पहुंचती हूँ। हाँ, फौरन इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। My God. आलिया का एक्सीडेंट? मैं अभी पहुंच रहा हूं। ड्यूटी पे कौन था? तुम ड्यूटी पे थे? सामने देख के बात करो। कैसे हुआ ये सब? क्या देखा तुमने? क्या देखा तुमने? क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? तुमने देखा कुछ? ये मुंह फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? मेरे सवाल का जवाब है किसी के पास? कोई मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? बोलते क्यों नहीं कुछ? अपने आप को संभालिए। मौत पर किसी का बस नहीं चलता। मान लीजिए मेरी बात, आलिया की मौत एक्सीडेंट से ही लिखी थी। नहीं फादर, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है फादर। आलिया की हत्या उस शैतान की वजह से हुई है। शैतान की वजह से? नहीं ऑफिसर, पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो सारे के सारे सबूत एक्सीडेंट की तरफ इशारे कर रहे हैं। रोड क्रॉस करते समय आलिया को गाड़ी ने कुचल दिया था।
अगर आलिया की मौत में शैतान का हाथ होता तो उसकी लाश वाटर पार्क के गेट कीपर और फादर क्रिस्टो की तरह जली हुई मिलती। यहां आलिया के जिस्म पर ऐसे कोई निशान नहीं पाए गए तो जाहिर है कि एक्सीडेंट है। आप मेरी बात मानिए ऑफिसर, प्लीज। नहीं फादर, नहीं। आलिया को शैतान नहीं मारा है। अब उस शैतान की नजर हम सब पर है, क्योंकि हमें उसके निशान के बारे में पता चल गया है फादर। लेकिन देखना फादर, उस शैतान को मैं अब खत्म कर दूंगा फादर, चाहे उसमें मुझे अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। उस शैतान को मैं खत्म कर दूंगा फादर, उसको मैं खत्म कर दूंगा। ऑफिसर, होल्ड इट, काम डाउन, गॉड ब्लेस यू। कैसे हो गया ये सब? सॉरी आलिया, मुझे माफ कर दो। सॉरी आलिया। देखना, मैं उस शैतान को नहीं छोड़ने वाली। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो शैतान कहीं बच कर नहीं जाएगा। फिर आ गए? मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज दरवाजा मत बंद कीजिए। मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। क्या बात करना चाहते हैं आप? बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब बात नहीं कुछ करना बहुत जरूरी है। एक और जिंदगी इस केस पर कुर्बान हो गई है। मेरी कुलीग आलिया अब इस दुनिया में नहीं रही। बस कुछ बातें करनी थी आपसे। आइए। कहिए। मिस्टर मल्होत्रा, मैंने अपने करियर में कई मिस्टीरियस केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन शायद इस बार मैं खुद इस मिस्ट्री का शिकार बन जाऊं। लेकिन जब तक सांस में सांस है, मैं इस केस के तह तक पहुंच कर रहूंगा। अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, शायद आप अपने आप को, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। देखिए, मैं वाकई बहुत परेशान हूं। क्या सच है, क्या झूठ है, मेरी तो समझ से बाहर है। एक तरफ मेरा बेटा है और दूसरी तरफ इतना बड़ा इल्जाम। देखिए ऑफिसर, मेरे बेटे से बहुत रोकी जा सकेंगे। सबसे पहले तो मौत के बढ़ते हुए कदमों को मेरे बेटे तक पहुंचने से रोकते थे मुझे आप नहीं जानते ऑफिसर, क्या बीत रही है हम लोगों पर। मेरी पत्नी सुधा का तो रो रो कर बुरा हाल है। मेरा बेटा बीमार है, पता नहीं क्या हुआ उसे। डॉक्टर से इलाज भी करवाया, लेकिन इलाज का कोई फायदा नहीं हुआ। एक लाचार बाप है, अब मां की तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा कि वो क्या करे। मिस्टर मल्होत्रा, क्या मैं आपके बेटे से मिल सकता हूं?
आइए। राहुल, कैसा है बच्चा? देखिए कितना तेज बुखार है। दवाई का असर ही नहीं हो रहा। किस तरह डरने से झगड़ा हुआ। अब इसमें बाप क्या कर सकता है, आप ही बताइए। हेलो राहुल। देखो बेटा, जो कुछ भी बताओगे सच बताना। मैं आपको प्रॉमिस। नो प्रॉमिस, मुझसे वादा मत कीजिए। छोड़ दीजिए मुझे, मेरा पीछा मत कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा समझ रहा हूं मैं, आपके पापा भी इतने परेशान हैं। हम सब आपको ठीक देखना चाहते हैं। सब कुछ ठीक तो था आपके आने से पहले, फिर न जाने क्या हुआ। मुझे कभी ऐसा मौका नहीं आया अंकल। मैं बहुत डर गया हूँ। तुम बिल्कुल मत डरना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा पापा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ओके? अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो, अगर मैं मर गया तो? नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब से मेरे घर में आए हैं सब कुछ बदल गया है। बेटा यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या क्या बदलाव आए। मैं स्कूल नहीं जा सकता, मेरे कोई भी दोस्त मुझसे बात नहीं करते और मम्मी पापा भी बहुत परेशान हैं। नहीं बेटे नहीं, हमारे लिए परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं हूं ना, तुम ठीक हो जाओगे। ओके? अब सो जाओ। ऑफिसर, आपके सारे सबूत मेरे बच्चे की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए ऑफिसर, जो बच्चा खुद डर से कांप रहा हो, उसे आप कैसे इन हो रही हत्याओं से जोड़ सकते हैं? चलिए मिस्ट्री मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन सच सिर्फ इतना ही है कि जो सबूत हैं ना तो आपके दलीलों से दबाए जा सकते हैं, ना राहुल के आंसुओं से धोए जा सकते हैं। इंसान चाहे जितने रंगीन लिबास पहन ले, उसका साया तो काला ही होता है। इसी तरह यह भी सच है कि हर कत्ल पर राहुल का साया जरूर है। Well, anyway, thank you so much. मैं निकलता हूं। बाद में राहुल से मिलकर आ रहा हूं। समझ में नहीं आता कि किस पर यकीन करूं। बच्चे की बेबसी देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी षड्यंत्र का शिकार है, और दूसरी ओर जो मेरी आंखों ने देखा है। ऑफिसर, मैं ये बात को समझ सकता हूं,
ये बच्चा हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बच्चा नहीं, बच्चे में समाया हुआ शैतान है। फादर, आज जिस तरीके से राहुल ने मुझे उसे परेशान ना करने के लिए कहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद नहीं जानता उसके साथ क्या हो रहा है। आज राहुल को जरूर किसी आत्मा ने अपने बस में कर लिया है। आप गलत सोच रहे हैं। गोम्स ने राहुल की तस्वीर उस गुफा में देखी है और उसमें साफ लिखा है कि वो भेड़िए का बच्चा है और ठीक 12 साल पहले जन्म ले चुका है। आज गोम्स मौत के खौफ में जी रहा है। लेकिन फादर, क्या ये जरूरी है कि वो बच्चा राहुल ही है? ये तो हमें उस गुफा में जाकर उस तस्वीर को देखने के बाद ही पता चलेगा। ऑफिसर, ये मत बोलो कि राहुल मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा का बच्चा नहीं है। उन्होंने उसे गोद लिया है। अब हमें इस बात के तह तक पहुंचना है कि आखिर मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा को बच्चा मिला कैसे। फादर, एक जर्नलिस्ट है रूबी गुजराल, उसके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि धौलपुर में कोई डॉक्टर शर्मा है जिन्होंने वो बच्चा मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा को दिया था। ऑफिसर, क्या किसी को इस बात की जानकारी है कि डॉक्टर शर्मा को बच्चा मिला कहां से? नो फादर, लेकिन रूबी गुजराल इन्हीं फैक्ट्स का पता लगाने धौलपुर गई हैं। भैया, यहाँ पास में कोई होटल गेस्ट हाउस है? हाँ है, वहां तक के 50 रुपए लगेंगे। 1 मिनट। मैं प्लीज डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक ढूंढ रही हूँ, पता तो इसी जगह का है। डॉक्टर शर्मा यहाँ? मैडम, जिसने भी आपको यहाँ का पता दिया है उसने आपके साथ भद्दा मजाक किया है। वो जमीन मतलब? देखिए, कई साल हो गए, आदमी तो क्या यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, और ऐसे में आपका यहाँ कोई नर्सिंग होम को ढूंढना एक मजाक होगा। अच्छा, ओके। धौलपुर में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल क्लिनिक है? जी हाँ, यहाँ पास में धौलपुर में गवर्नमेंट अस्पताल है। यहाँ से कैसे जाऊंगी? जिस रास्ते से आप यहाँ तक आई, इसी रास्ते से आप वापस लौट जाइए। जहाँ पे रास्ता खत्म होता है वहाँ एक नुक्कड़ पड़ेगा, नुक्कड़ के पास ही धौलपुर गवर्नमेंट अस्पताल है। थैंक यू। बाय। भाई साहब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मालूम है? हाँ जी हाँ। चलो। एक्सक्यूज मी। यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मैं डॉक्टर शर्मा से मिल सकती हूँ? इस नाम का कोई डॉक्टर है नहीं यहाँ पे। कोई डॉक्टर शर्मा नहीं है? जी नहीं। ओके, यहाँ के सीनियर मोस्ट डॉक्टर कौन है? इस वार्ड के सीनियर है डॉक्टर दत्ता। क्या उनसे मिल सकती हूँ? कहाँ मिलेंगे वो? मैम, वो सामने ओपीडी है, वहाँ पे आपको मिलेंगे। आई कैन गो इन। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी डॉक्टर दत्ता। या? मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं रूबी गुजराल, एक जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ धौलपुर में कुछ साल पहले एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर शर्मा। इनफैक्ट उनका क्लिनिक। डॉक्टर शर्मा? यस मैडम, डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक बंद हुए तो आज 12 साल हो गए। इनफैक्ट बंद नहीं हुआ था, उनका क्लिनिक जलकर राख हो गया था। इतनी भयानक आग लगी थी जिसमें सारे पेशेंट, सारा स्टाफ मारा गया। बहुत ही खतरनाक हादसा था। 12 साल पहले। या? और ये डॉक्टर शर्मा, क्या वो भी उस? नहीं मैडम, डॉक्टर शर्मा बच गए, लेकिन उनको ये सदमा सहन नहीं हुआ। उनकी इतनी मेहनत से बनाया हुआ नर्सिंग होम मिट्टी में मिल गया, सारा लॉयल स्टाफ मारा गया। मैडम, इस सदमे से डॉक्टर शर्मा पागल हो गए। ही लॉस्ट एवरीथिंग। या आई नो। अब है कहाँ ये डॉक्टर शर्मा? वेयर इज ही? उस दिन के बाद धौलपुर में किसी ने उनको देखा तो नहीं। सुना है कि शहर से दूर
वो अपनी बेटी के पास रहते हैं जो उनका ख्याल रखती है। ओ वेरी गुड। एड्रेस है? मैडम एड्रेस तो नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। बताइए। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है कजारिया। कजारिया। और वहां जाकर आप किसी को भी पूछिए कि शिव मंदिर कहाँ है। मंदिर के बाहर ही एक छोटा सा टूटा फूटा मकान मिलेगा जिसमें कुछ साल पहले तक डॉक्टर शर्मा और उनकी बेटी रहा करती थी। ओके, थैंक यू सो मच। यू बीन अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो ऑफिसर, मैं रूबी बोल रही हूँ, रूबी गुजराल, ढोलपुर से। हाँ रूबी बोलो। क्या बात है? कुछ हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। रूबी, मेरी कुलीग आलिया की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। व्हाट? ऑफिसर राहुल इन्वॉल्व था ना? आई रियली कांट से। तुम बताओ वहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक अब रहा नहीं, वो जलकर खाक हो गया है 12 साल पहले। क्या? या आई मीन कुछ भी नहीं बचा। नॉट अ सिंगल पेशेंट, न कोई डॉक्टर्स, सारे मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ जलकर खाक हो गया। बस एक डॉक्टर शर्मा ही बच गए। Well, that's a relief. हमें किसी भी हालत में डॉक्टर शर्मा तक पहुंचना है। कहाँ है वो? वो कहीं दूर रहते हैं, ढोलपुर से दूर अपनी बेटी के साथ, लेकिन उन्हें मिलने का कोई फायदा नहीं है ऑफिसर। जिस दिन ये क्लिनिक जलकर राख हो गया उसी दिन से डॉक्टर शर्मा भी पागल हो गए हैं। एक पागल हमारी क्या मदद करेगा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो रूबी? डॉक्टर शर्मा से मिलकर ही इस केस के राज से पर्दा उठेगा। आई गेस यू राइट। ठीक है, मैं आज शाम को जाती हूँ उनसे मिलने। नहीं रूबी, वहां अभी जाने की जरूरत नहीं है, हम साथ जाएंगे। मैं धौलपुर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके। ओके।